प्रिय दर्शकों, ग्रहों से रूबरू कार्यक्रम में हम मंगल की चर्चा जारी रखे हुए हैं और अब तक मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह अगर किस किस की भाव में जातक की जन्म कुंडली में हो तो उसका जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह अगर ब्रह्मांड में संचार के दौरान आपकी जन्म कुंडली में किस किस भाव में क्या क्या प्रभाव देते हैं और उससे आपके जीवन के साथ क्या समस्याएं जुड़ती हैं, क्या उनका समाधान होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि मंगल ग्रह संचार के दौरान जातक की कुंडली में क्या फल प्रतिपादित करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी चंद्र कुंडली से देखें। संचार कभी भी देखना हो किसी भी ग्रह का तो वो चंद्र कुंडली से देखें। मंगल ग्रह जातक की कुंडली में चंद्र कुंडली से विश्लेषण करते वक्त संचार के दौरान अगर प्रथम भाव से द्वादश भाव तक किन किन भाव में अच्छा फल देते हैं, वह किन किन भाव में बुरा फल देते हैं। इसके अलावा जातक की जन्म कुंडली में जो ग्रह विराजमान है संचार के दौरान उनसे मंगल ग्रह क्या संबंध बनाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह अगर चंद्र कुंडली से तृतीय, छठे व 11वें भाव से संचार करें तो जातक को अच्छे फल प्रदान करते हैं, बशर्ते कि तीसरे घर के संचार के दौरान, ध्यान से सुने ये बात, कि तीसरे घर के संचार के दौरान 12वें भाव में कोई ग्रह न हो। यानी मंगल ग्रह जब चंद्र कुंडली से तीसरे घर में पहुंचे हुए हैं और आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई 12वें भाव में ग्रह है तो संचार का इतना शुभ फल नहीं मिलता। और अगर छठे घर के संचार के दौरान इसी तरह से 5वें भाव में कोई ग्रह न हो, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें, उसमें देखें कि अगर मंगल ग्रह आपके छठे घर से संचार कर रहे हैं और 5वें भाव में कोई ग्रह न हो और 11वें घर में संचार के दौरान 9वें भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक को और भी अच्छे फल प्रदान होते हैं। मंगल ग्रह एक राशि में संचार के दौरान लगभग 2 महीने तक संचार करते हैं। कभी 50 दिन आगे इस तरह से, कभी 55 दिन आगे, उनके जो है गति के ऊपर रहता है कि कितने गति से चल रहे हैं, तो वो लगभग 2 महीने रहते हैं और इस दौरान ही वह फल प्रदान करते हैं, शुभ या अशुभ। मंगल एक पावरफुल एनर्जी कारक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह वेल पोजिशन्ड हो तो कैसे हो वेल पोजिशन, या तो वह स्वराशि अपनी मेष में हो या वृश्चिक में हो या फिर उच्च राशि मकर में विराजमान हो तो तीसरे, छठे व 11वें भाव से संचार के दौरान और भी शुभता बढ़ जाती है उनके फल के। अगर तीसरे भाव से संचार के समय मंगल ग्रह संचार कर रहे हैं और वेल पोजिशन्ड हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। जातक में एनर्जी का आभास होता है, धन में, व्यापार में वृद्धि के आसार बनते हैं, अच्छा खान पान, अच्छे पदाधिकारियों यानी आकाओं, अगर राजनीतिक हैं आप तो आपके जो बॉस हैं उनसे भी संबंध अच्छे बनते हैं, शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको फायदा होता है, उसमें इजाफा होता है, आप भाइयों से और बहनों से मदद मिलती है, शादी के आसार बनते हैं और प्रमोशन से आदमी जो है राइज करता है। तीसरे भाव में संचार के दौरान अगर जातक रहम दिल बने, अपने बहन भाइयों से बनाकर रखे तो भी काफी फायदा होता है और उसे अच्छा फल मिलता है। अगर छठे भाव के दौरान मंगल ग्रह संचार कर रहे हैं तो भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। कैसे? जातक को धन समृद्धि मिलती है, नेम फेम मिलता है, कंपटीशन में आगे बढ़ता है, चैरिटेबल कार्यक्रम बनते हैं, दुश्मनों को मात मिलती है, यानी जातक के दुश्मन अपने आप धराशायी हो जाते हैं। अगर मंगल कुंडली में वेल पोजिशन है आपके और अगर दशा में भी हो अगर ऐसे समय में
तो राजनीतिकों के लिए इलेक्शन के दौरान बहुत शुभ रहता है। सर्विस वालों के लिए प्रमोशन के आसार बनते हैं। खास करके पुलिस और मिलिट्री वालों को मैं बताना चाहूंगा, लिटिगेशन में अगर आप कहीं कोर्ट में खड़े हैं तो ऐसे हालात में जीतने के आसार बनते हैं। आपके अगर कोई क्रॉनिक बीमारी यानी कोई पुरानी बीमारियां भी हैं तो उनमें फायदा मिलता है। और शादी के अगर शादी नहीं हुई है तो और शादी का समय है तो ऐसे समय में शादी के आसार भी बनते हैं। यानी यूं कहिए कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यहीं से मिलती है। बाकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज हम इस मंगल ग्रह की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे और अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ है। धन और व्यापार में वृद्धि है। विदेश गमन के लिए भी समय अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों के चेहरे पे आज तेज है इस सप्ताह पूरा ही, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र वो स्वराशि गत है। तो कर्म क्षेत्र आपका मजबूत है। कैरियर में प्रमोशन के योग हैं, मगर घर गृहस्थी में व्यर्थ की कलह से आप बचेंगे तो शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातक अगर बुद्धि से काम लेंगे तो बिगड़े काम भी बनेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग हैं और यात्रा से आपको फायदा होने जा रहा है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुरुआती सप्ताह में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों से आप बना के रखें, तभी आपको फायदा होगा। मध्य सप्ताह से सप्ताह अंत तक समय फिर उसके बाद शुभ है। सिंह राशि के जातक घर गृहस्थी में सुखी रहेंगे। व्यापार में वृद्धि के आसार हैं। सर्विस में प्रमोशन के आसार अच्छे हैं। खान पान का ध्यान रखें तो सप्ताह शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों को धन और व्यापार में वृद्धि के आसार, कर्जों से मुक्ति, धार्मिक रहेंगे तो लाभ ही लाभ है। तुला राशि के जातक संतान के प्रति चिंतित हैं, मगर मध्य सप्ताह से समय शुभ रहेगा। वाणी पे जरा कंट्रोल रखें। समझ से काम लेंगे तो शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक माता की सेवा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छी सर्विस व पदोन्नति के योग हैं। अचानक धन लाभ के भी योग हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा का योग बन रहा है। धन और व्यापार में वृद्धि है, मगर स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें व व्यर्थ के खर्चों और झगड़ों से बचें। समय आपके लिए शुभ है। मकर राशिगत जातक धन और कुटुंब में वृद्धि के आपके लिए आसार अच्छे हैं, मगर मध्य सप्ताह से पैसा सोच समझकर लगाएं, रिस्क न लें। सप्ताह के अंत में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें तो फायदे में रहेंगे। कुंभ राशि के जातक राजनीतिकों को मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा कि यह समय शुभ है, इसको भुना लीजिए। अपोजिट सेक्स से मित्रता बढ़ेगी और उससे फायदा भी है। अच्छे खान पान और अच्छे वाहन के योग हैं। मीन राशि के जातक व्यर्थ के खर्चों से आपने बचना है। सेहत का ध्यान जरूरी है। धर्म कर्म में रुचि लें। सप्ताह अंत धन, व्यापार, कुटुंब में वृद्धि और आपको शुभ लाभ रहेगा। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।